हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आज इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली इज नॉट अ टाइप ऑफ डाइट, इट इज एन ईटिंग पैटर्न। मतलब एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। ये रिसेंट ली बहुत ज्यादा फेमस हो गया, नॉट रिसेंटली बट ऑफ कोर्स 2-3 साल से मैं बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ। मैंने खुद ने भी ट्राई किया है, काफी सारे लोगों ने भी इसे ट्राई किया एंड दिस इज समथिंग विच इज करंटली ट्रेंडिंग एंड बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम मिला है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्रोज, इसके कॉन्स एंड कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एज द नेम सजेस्ट ना, इट इज अ पैटर्न। मतलब एक तरह का पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है इन टर्म्स ऑफ योर ईटिंग। जैसे आपको साइकिल करना है, मतलब थोड़े देर के लिए खाना है और थोड़े देर के लिए फास्ट करना है। तो ये जो खाना और फास्टिंग इसके बीच में का टाइम इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, इसमें आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उससे ज्यादा मैटर करता है आप कितने ड्यूरेशन या कितने पीरियड में खा रहे हो और कितना टाइम आप फास्टेड स्टेट में रहते हो। तो इसमें अगर फूड चॉइसेस की बात करें तो देर आर मिक्स्ड रिएक्शंस। आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु से दैट हम कुछ भी खा के भी हमने अच्छा खासा वेट लॉस किया है। बट एज अ फिटनेस एंथुजियास्ट आई विल नेवर रिकमेंड ईटिंग नॉनसेंस। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाइट फॉलो करना है तो मेक श्योर दैट you get your macros and micros right। यानी फूड चॉइसेस आपके सही होने चाहिए ना, मैक्रोज में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, माइक्रोज में होने चाहिए आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, सो डोंट ईट नॉनसेंस एंड लूज वेट एंड देन advocate to people कि मैंने पिज्जा खाया, मैंने बर्गर खाया एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। दैट्स नॉट द हेल्दी वे, बिकॉज पिज्जा बर्गर में फैट होता है, फैट के साथ बैड टाइप ऑफ फैट होता है ना, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ बैड फैट। बैड फैट के ऊपर भी मैं लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो अनहेल्दी चॉइसेस साइड में रख के आप हेल्दी चॉइस से इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इसमें तीन पैटर्न बोल सकता हूँ, तीन तरह के पैटर्न होते हैं दैट आर फॉलोड। द मोस्ट कॉमन या मोस्ट सबसे आसान जो पैटर्न है वो दैट इज 16 and 8। सो 16 घंटे यू विल बी इन फास्टेड स्टेट, मतलब 16 घंटे आप कुछ नहीं खाओगे और 8 आवर्स का विंडो होता है। तो ये विंडो आप डिसाइड कर सकते हो, इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं, यू जस्ट गेट दैट 8 आवर्स विंडोज। सो आप अकॉर्डिंग टू योर ओन लाइफस्टाइल डिसाइड करो कि आपका आपके लिए वो ईटिंग विंडो या ईटिंग टाइम क्या होगा। अगर आप अर्ली राइजर हो तो आप अर्ली मॉर्निंग का 8 आवर्स विंडो रख सकते हो। आप लेट राइजर हो तो आप लेट आफ्टरनून का रख सकते हो। एंड देन अगेन देयर इज अ ट्रेंड विच इज मोस्टली फॉलोड ना, जो आगे चल के हम लोग बात करेंगे, बट फॉर नाउ द विंडो इज 8 आवर्स ईटिंग, 8 आवर्स 16 आवर्स फास्टिंग। Then the next pattern is you eat on consecutive days। मतलब ना आप 24 घंटे के लिए खाओ और 24 घंटा फास्ट करो। मतलब आज दोपहर के 12 बजे अगर मैंने खाना स्टार्ट किया तो आज से कल रात के 12 बजे तक 12 घंटा, कल दोपहर के 12 बजे तक इट विल बी 24 आवर्स। सो 24 घंटे में खाऊंगा और 24 घंटे में फास्ट करूंगा। So this is one pattern which is also followed। ठीक है, this can be done once or twice a week। अगर आप इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हो तो इंडिया में वैसे भी काफी सारे लोग फास्ट करते हैं विथ ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स ना। तो वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पीपल फास्टिंग फॉर 24 आवर्स वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। दैट इज दैट इंडिविजुअल्स चॉइस। So, and the third wala trend is you eat only 500 to 600 calories per day for 2 days। मतलब 7 दिन में से 2 दिन के लिए आप 500 या 600 कैलोरीज खाओगे, नॉट ऑन एन इंडिविजुअल डे। मतलब 500-600 कैलोरी ऑन वन डे, 500-600 कैलोरी ऑन दी अदर डे। सो टोटल कैलोरी कंजप्शन इन 2 days विल बी 1200 एंड 5 दिन आप आपका नॉर्मल यूजुअल खाना खाओगे। सो वन ट्रेंड इज 16 and 8,
The other trend is 24 hours eating, 24 hours fasting. The third trend is, or the third pattern is, where you eat 500 से 600 कैलोरीज फॉर 2 consecutive days, एंड उसके बाद आप अगले 5 दिनों तक नॉर्मल खाना खाए, ठीक है। तो let's review it again. Intermittent fasting is nothing new, ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए. This is something which we've been doing for years and years ना. अगर मैं 24 घंटे को कैलकुलेट करूँ तो approximately 8 to 10 hours एक इंसान सोता है. मतलब अगर मैं 24 में से 10 घंटे हटा दूं फॉर स्लीप, ठीक है, प्रॉपर कंप्लीट स्लीप 8 आवर्स भी लोग सोते हैं, बट आई विल कंसीडर ऑन दी हायर साइड. 10 घंटे तो आपके पास बचते हैं 14 घंटे. 14 घंटे विल इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, जैसे आपका नहाना धोना, ट्रैवल, गोइंग टू ऑफिस, कमिंग बैक. सो उसमें से 3-4 घंटे हटा दो जब आप कुछ नहीं खाते, तो यू आर लेफ्ट विद 8 आवर्स, ठीक है. और जैसे हमारा इंडियन कल्चर की बात करें, जैसे जो हमने बचपन से सुनते आए हैं ना, कि अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, मतलब आप उठने के 1 घंटे बाद के अंदर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर उसके बाद आप आफ्टरनून में एक लंच कर लो, फिर एक इवनिंग स्नैक, एंड देन एन अर्ली डिनर इज what we've been taught for years ना. बट नाउ इट हैज चेंज. हमारा उठने का टाइम बदल चुका है. हम लेट उठते हैं, हम लेट खाते हैं, हम लेट सोते हैं. तो फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आपका डिनर जल्दी खत्म करें. जल्दी का मतलब ये नहीं आप 6 बजे खत्म करो, बिकॉज 6 बजे खत्म करोगे तो 10 बजे फिर एक बार भूख लगेगी. सो यू ट्राई टू कीप इट समवेयर बिटवीन 6 to 9, 7 to 9 इज द राइट विंडो, सो दैट 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर the food to get digested properly, and then by 11 if you close end your day, इससे अच्छा और कुछ नहीं है. एंड अगेन इट ऑल डिपेंड, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड आपका प्रोफेशन क्या है. आप फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में हो रहते हो या जॉइंट फैमिली में रहते हो. न्यूक्लियर में इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आप 2-3 लोग होते हैं, बट जॉइंट फैमिली में 10 लोग होते हैं, 10 दिमाग चलते हैं, एंड देन इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट. सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी जस्ट मूव दिस, ठीक है. तो बात करेंगे अब हम हेल्थ बेनिफिट, ठीक है. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ पैटर्न. अगर हम पुराने, मतलब सदियों पुरानी दौर की बात करें तो तभी फ्रिज नहीं था, तभी खाना रेडीली अवेलेबल नहीं था. ऑल वी हैड टू डू इज टू गो हंट ना. तो हंट करने के लिए कभी 1 दिन 2 दिन तक हमको शायद खाना नहीं मिल पाता था, या इंसानों को नहीं मिल पाता था. एंड इवन इफ मिल जाता था तो वो उसको स्टॉक नहीं कर पाते थे, क्योंकि स्टॉक करने के बाद भी वो बहुत जल्दी खत्म या खराब हो जाता था. सो व्हाट वी प्रेफर्ड देन ने, अनफॉर्चुनेटली वी वर फोर्स्ड टू वाज कि हमको भूख लगे ना लगे, खाना मिलेगा तभी हम खाते थे, ठीक है. तो दैट इज हाउ वी वर. मतलब ना, खाना चाहिए तो जाके ढूंढो, खाना मिला तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो. नाउ एवरीथिंग हैज चेंज. अभी फ्रिज आ गया, फास्ट फूड आ गया, तो अभी हमको भूख हो ना हो, वी एंड अप ईटिंग समथिंग और द अदर. सो इंसान में देर आर 2 हार्मोन्स विच इज लेप्टिन एंड ग्रेलिन. अगेन उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर एंड सटाइटी. मतलब आपको भूख लगी है तो एक हार्मोन रिलीज होगा जो सेंस करेगा आपके ब्रेन को, या फिर ये ब्रेन सिग्नल देगा फॉर द हार्मोन टू रिलीज एंड यू फील हंग्री. एंड आप जब खाते हो तो अगेन अनदर हार्मोन इज रिलीज्ड जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी पेट भरा है, वो देगा. सो दिस इज नथिंग न्यू. ये सदियों से चलते आ रहा है, बट recent research everyone started following it and it's trending, everyone's doing it, everyone's benefiting it, so even you should try it, ठीक है. किसी भी चीज को खराब मत बोलो unless you try it. अगर फायदा होगा तो ठीक है, नुकसान होगा तो don't need to do it, ठीक है guys, just stop it. आप वो चीज करो जो आपको बेनिफिट देगी. तो बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट, ठीक है. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग, बॉडी जब फास्टेड स्टेट में रहता है तो बॉडी एडजस्ट योर हार्मोनल लेवल इन सच अ वे दैट आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, मतलब अगर आपकी बॉडी में
स्टोर्ड फैट है, अगर आप मोटे हो तो वो जो फैट है दैट बिकम्स एक्सेसिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ना, तो वो जमे हुए आपका फ्यूल बचा हुआ है। जब तक आपकी फ्यूल टैंक रिजर्व पे नहीं जाएगी तब तक रिजर्व यूज नहीं होगा। सो इट इज द सेम विथ ह्यूमंस, अनलेस एंड अनटिल आपके फैट सेल्स को कोई जगाएगा नहीं तब तक वो सोते रहेंगे। अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहोगे थ्रू अदर मीडियम या अदर सोर्सेस, तो आपका फैट सेल्स विल नेवर गेट यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, ठीक है। तो अगेन उसके वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बेनिफिट क्या है, आपका हार्मोनल लेवल एडजस्ट होता है इस तरह से कि आपका फैट स्टार्ट्स गेटिंग यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, उससे एनर्जी बनने का काम होने लग जाता है, जिसके वजह से यू स्टार्ट लूजिंग फैट, ठीक है। दूसरा जो रीजन है, इट 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 द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस, मतलब हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन है ना जिसका लेवल बढ़ता है। सो ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, फॉर नाउ इट जस्ट इंक्रीजेस एंड इट इज गुड फॉर अस ना। ग्रोथ मतलब जो पेड़ को उगने के लिए मदद करता है इज नॉट जस्ट वाटर बट इवन द फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आप पानी डालोगे तो पेट बढ़ेगा, बट फर्टिलाइजर्स डालोगे उसको अच्छे, जिससे उसको पोषण मिले, तो वो ज्यादा बेटर बढ़ेगा और ज्यादा बेटर फल दे पाएगा। द थर्ड पॉइंट इज इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव, मतलब आपका इंसुलिन ज्यादा बेटर एक्ट करेगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम है ब्लड में एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर अवेलेबल है तो उसको निकालना, ठीक है। तो अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे तो आपका शुगर लेवल चेक करते हैं कि आपके ब्लड में कितना शुगर है, अगर वो शुगर या फिर ग्लूकोज, so if it's high, insulin comes, takes away whatever is unrequired, ठीक है। so ये जो प्रोसेस है वो ज्यादा बेटर हो जाता है when you do intermittent fasting or rather you go into fasted state। सेल्यूलर रिपेयर या फिर ऑटोफैजी, ठीक है। सेल्स हमेशा हमारे जो सेल्स है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड ओल्ड सेल्स जो है वो निकल जाते हैं थ्रू थ्रू द सिस्टम, न्यू सेल्स कम इन। सो हमारे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, प्लेटलेट्स, एंड एवरीवन हैज अ लाइफ ना। एक सर्टेन टाइम के बाद वो मर जाते हैं, उसकी जगह नया सेल्स लेते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये भी एक बेनिफिट है कि तुम्हारे पुराने सेल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, रिमूव ऑड एंड डिसफंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। जो डिसफंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं सेल के अंदर जो फंसे होते हैं, इवन दैट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, दैट इज रिमूव थ्रू द वेस्ट इज रिमूव थ्रू द सिस्टम, ठीक है, ओनली बिकॉज यू आर इन द फास्टेड स्टेट। अंडरस्टैंड, इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट इज द फास्टेड स्टेट है, मतलब आप कितना देर तक फास्ट करते हैं। अब मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप हफ्ते भर फास्ट करो तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेगा, बट हाँ, हमको फास्टेड स्टेट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू जस्ट कैन नॉट कीप ऑन ईटिंग थ्रू आउट द डे 24 आवर्स, ठीक है, बिकॉज लेप्टिन, ग्रेलिन, ये जो हार्मोन है विल फॉरगेट देयर वर्क। तो अगेन भूख लगे इसके लिए खाना खाना मेक्स मोर सेंस देन जस्ट ईटिंग। टीवी देखते देखते आप खा रहे हो, यू आर नॉट हंग्री, यू आर ईटिंग, ठीक है। तो दैट्स वेयर ऑल द एक्सेस कैलोरीज कम्स इन। लास्ट वाला पॉइंट इज योर हार्ट हेल्थ, मतलब हार्ट की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि अगेन इंसुलिन एक्ट करता है तो उसके साथ और भी ज्यादा बेटर हार्मोन्स काम करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लड में से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, वो भी कम होने लग जाता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करो तो द फास्टेड स्टेट के बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो पैटर्न कैन बी डिजाइंड ऑन योर ओन, आप खुद भी आपका पैटर्न बना सकते हो विद समथिंग विच सूट्स योर लाइफस्टाइल, ठीक है। ऐसा कुछ एलियनेटेड मत बनाओ जो आपको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग काम क्यों करते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू द मैथ, गणित सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हमको अपना बीएमआर जानना होता है, पता होना चाहिए। तो बीएमआर इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपका बॉडी कितना कैलोरीज बर्न करता है थ्रू आउट द डे। सो दैट कैन बी फाउंड यूजिंग अ फॉर्मूला नेम्ड मेड बाय हैरिस बेनेडिक्ट, आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दैट इज वन वे, बट अगेन कोई भी फॉर्मूला या कोई भी मेथड प्रिसाइज नहीं होता। आपको एक अप्रोक्सीमेट बीएमआर मिल गया, सो उस बीएमआर
को आप यूज कर सकते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम। उसके बाद आपको TDEE यानी आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब अगर मेरा BMR मिल गया तो मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ, मेरे पास 1000 रुपए है तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा फॉर माई मनी टू गेट ओवर, राइट। अगर मेरे पास 1000 रुपए और मैंने खर्चे किए 10 रुपए तो मेरे पास बचते हैं 990 रुपए, दैट मीन्स दैट इज एक्सेस। एंड एक्सेस मनी है तो ऑब्वियस है गुड ना, पैसे बचाना चाहिए, बट इफ इट्स एक्सेस फैट इट्स नॉट गुड बिकॉज बॉडी उसको सेव करने लगेगा फॉर फर्दर यूज। तो अगर मेरा BMR is 1000 so I should be spending at least 1000, और अगर मुझे फैट लॉस करना है so I should be spending at least 1100 or 1200 of calories. Calorie is the energy, is the calculate sorry is the measurement of energy expenditure, आप कितना एनर्जी एक्सपेंड करते हो। तो वेट कम करने के लिए वन हैज टू बी इन डेफिसिट, मतलब आपका BMR इतना है, आप इतना खा रहे हो तो यू विल बी एट अ बैलेंस स्टेट, मतलब आपका ना वेट लॉस होगा ना वेट गेन होगा। तो वेट लॉस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिसिट में जाना पड़ेगा, मतलब आपका BMR दो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। एक बंदे का BMR आया एज पर BMR, उसको कैलोरीज जो चाहिए है, सॉरी उसका BMR आया 2100, ठीक है 2100, और वो खा रहा है 2100 कैलोरीज। तो जितना खर्चा हो रहा है उतना ही ले रहा है, तो देयर इज अ बैलेंस। तो ये बैलेंस होने की वजह से यू कैन नॉट सी एनी गेन्स और एनी लॉस। तो अगर BMR है 2100, दैट पर्सन हैज टू ईट एटलीस्ट 200 का डेफिसिट, मतलब 1900। ये 200 के डेफिसिट की वजह से ही विल स्टार्ट लूजिंग वेट और लूजिंग फैट इज द राइट वर्ड, ठीक है। वेट कैन बी एनीथिंग बट फैट इज यू स्टार्ट लूजिंग फैट। सो कैलोरिक डेफिसिट मतलब आप जितना बर्न करती है बॉडी उससे थोड़ा सा कम लेना है आपको। 200 से 300 कैलोरीज डेफिसिट हमेशा होना चाहिए थ्रू डाइट टू सी पॉजिटिव आउटकम। अदर देन दैट आपको कम से कम 300 कैलोरीज बर्न करने हैं एक्स्ट्रा एडिशनल थ्रू एक्सरसाइज, ठीक है। उसके साथ आप दिन भर जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे तो कैलोरीज खर्चा हो ही रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना है सो दैट आपको एक्स्ट्रा मांगना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर एक्स्ट्रा मांगोगे नहीं तो बॉडी के पास जो भी बचा कुचा है स्टोर, बॉडी विल स्टार्ट बर्निंग इट। सो नाउ वील टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। एक बंदे को अगर 2100 कैलोरीज, अभी इसको कनेक्ट करते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से। अगर एक बंदा 2100 कैलोरीज उसकी रिक्वायरमेंट है उसका BMR कैलकुलेट करने के बाद, एंड इफ ही डिसाइड्स, ठीक है, देयर आर 3 पैटर्न्स, वन ईट एक पैटर्न है जिसमें 4 मील लेते हो है, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक एंड डिनर। तो 2100 कैलोरीज लेना डिवाइड बाय 4 मील्स, इट्स क्वाइट पॉसिबल ना। 2100 को हम लोग डिवाइड करें बाय 4, इट विल बी अराउंड 550 कैलोरीज, 550 कैलोरी पर मील लेना क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करें बाय 3 मील्स, तो यू टेक लंच, इवनिंग स्नैक एंड डिनर। मोस्टली लोग ब्रेकफास्ट स्किप करना पसंद करते हैं थ्रू इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगेन इट इज क्वाइट पॉसिबल ना, 700 कैलोरीज पर मील जोर लगा के हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से थी, दिस इज अ जनरल ईटिंग पैटर्न व्हिच हैज बीन सजेस्टेड बाय डाइटिशियंस फॉर इयर्स ना, कि आप 4 से 5 मील लो, ये कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। इट इज ओनली द फास्टेड स्टेट जिस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। देन द मोस्ट यूजुअली पैटर्न व्हिच इज बीन फॉलोड ना, जो सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, दैट इज 2 मील्स पर डे। 2 मील्स पर डे अगर आप 2100 को डिवाइड करो बाय 2 मील्स, जैसे मैंने लंच और डिनर लिया, तो 1100 कैलोरीज थ्रू अ मील इज नॉट पॉसिबल। अगर हेल्दी चॉइस है, हेल्दी चॉइस से आप जाओगे तो मैक्सिमम 600 जोर लगा लगा के 700 कैलोरीज तक जा पाओगे। 700 इन प्लस 700 होते हैं 1400। आपका रिक्वायरमेंट था 2100, 2100 में से 1400 गए, बचे 700, मतलब 700 कैलोरी का डिफिसिट है थ्रू फूड। 300 से 400 आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो थ्रू एक्सरसाइज।
तो ऑब्वियस है ना, यू विल गेट रिजल्ट्स गाइस, अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। अगर आप कैलोरी डेफिसिट बहुत बड़ा रखोगे तो आप कम खाओगे तो बॉडी रिजल्ट देगा ही, बट वो रिजल्ट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज पहली चीज ना, क्या आप फैट लॉस कर रहे हो इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। कैलोरी डेफिसिट में जाने की वजह से बॉडी will start also will you will become weak. आप low calorie diet leads to a lot of weakness. Low calorie diet can lead to a lot of muscle mass. So इसको लोग compensate कैसे करते, तो 2100 कैलोरीज लेनी है इन 2 meals, they start eating rubbish, ठीक है। वो लोग कचरा खाते हैं। अगर आप एक पिज्जा खा लोगे तो हो सकता है आपको एक पिज्जा में 10-11 आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट अच्छा खासा कैलोरीज मिल जाएगा। तो ईटिंग बैड एंड कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट 2100 इज नॉट द राइट वे। आपको सही तरीके से फॉलो करना है। सो इवन इफ यू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई विल रिकमेंड 2 मील्स पर डे अवॉइड करो। 3 मील्स और 4 मील्स मेक्स मोर सेंस, क्योंकि आप सही चॉइस ऑफ फूड ले सकते हो। अगर आप 2 मील लोगे और 2100 कैलोरी टारगेट करोगे तो आपको कचरा ही खाना पड़ेगा। Which I mean something which is very high on calories or dense on calories. So guys, mathematics है, diet is all about maths. You need to calculate your macros, you need to calculate your micros, कितना carbohydrates लेना है, कितना protein लेना है, कितना fat लेना है, कितना vitamin, minerals, ठीक है। It is all mathematics ना, and also the timing. Timing भी बहुत important role play करता है। So intermittent fasting, I am not against it. I am in fact in the favor of it because उसके health benefit बहुत ज़्यादा है। It's only the food choices जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है लोगों को। अगर वो 2 मील ले रहे हैं, ठीक है, if they take 3 meals or 4 meals, life will be very easy. Again 2 meal वाला पैटर्न भी वर्क करता है ना। पीपल हु स्पेशली फॉर हाउस वाइफ ना, जिनको ब्रेकफास्ट खाने की आदत नहीं है, दे डायरेक्टली जंप ऑन टू लंच, और लंच हैवी होने की वजह से दे कैन नॉट ईट इवनिंग स्नैक। तो अगेन I will reiterate my statement के 2 meal pattern can also work wonders for people who unfortunately cannot move or take 3 meals or 4 meals। जैसे कॉर्पोरेट क्लाइंट है, उसके पास टाइम नहीं होता है टू ईट लंच, उसके पास टाइम नहीं होता है टू ईट इवनिंग स्नैक। बट इफ यू नोटिस्ड वर्क फॉर कॉर्पोरेट, उनके पास लंच टाइम फिक्स होता है, और उसके बाद दे गो एक्सटेंडेड आवर्स एंड दे इंस्टेड वो सीधा घर जाके अपना डिनर करता है। सो अगेन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, फील्ड पे जो जाते हैं लोग, जो डब्बा लेके नहीं घूम सकते, उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का 2 मील्स पर डे कैन डेफिनेटली बेनिफिट। बट मेक श्योर दैट आपका फूड चॉइसेस अच्छा हो, ठीक है। इवन इफ यू वांट टू कॉम्पनसेट, मेक श्योर द कॉम्पनसेट करने वाले फूड चॉइस जरा बेटर हो, ठीक है, ना कि आप उसके इस तरह से मतलब पिज्जा एंड बर्गर खा के उसको कॉम्पनसेट करे एंड देन यू आर हैप्पी, अरे यार मैंने पिज्जा बर्गर खाया और मैंने वेट लॉस किया। गाइस, पिज्जा बर्गर्स will not just give you calories, but it is harmful because उसमें जो फैट्स है वो भी अच्छा नहीं होता। एंड आई डोंट नो, इट्स ऑलवेज हेल्दी टू इट्स ऑलवेज बेटर कि आप घर पे खाना खाओ इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउटसाइड, ठीक है। guys, this was the math. Let's move to the conclusion. Is it safe? Of course it's safe। अगर आप घर का खाना खा रहे हो तो उसमें क्या दिक्कत है। whom will it work? Again, it is completely individual। कौन कितना टाइम या उसका लाइफस्टाइल क्या परमिट करता है, उस हिसाब से उसको प्लान करना चाहिए। विल आई गेन माई वेट बैक? ऐसा कुछ नहीं है। नो वन विल, मतलब आपने वेट लॉस किया तो आपका बॉडी goes into a state where it realizes कि बाबा ये इसका इंसान का ये वेट है, and it tries to maintain it for a while। but अगर आप उसके बाद अचानक से बुरा खाना चालू करोगे और अचानक से आपका एक्टिविटीज या फिर जिमिंग बंद कर दोगे तो ऑब्वियस वेट गेन होएगा, बट वो रातों रात नहीं होता। इट ऑल्सो टेक्स टाइम। सो you will never gain weight back unless and until you discontinue your exercise, your physical activity, and eat rubbish or eat too many calories for a long period of time। ना 1 दिन 2 दिन 10 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ऑफ कोर्स 6 महीने तक आप एक्सरसाइज और डाइट सही नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा।
people with health problem, ठीक है, people with any special population जैसे diabetes and hypertension, please consult the doctor before engaging in any kind of physical activity or a diet, ठीक है. इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा. You may come across a lot of claims that diabetes वाले को फायदा होता होगा guys, but please doctors consult करो. How much weight will I lose? Again, it all depends on the effort that you put in and the way your body responds. Will I lose muscle and bone density? Of course you can, अगर आपका food choices सही नहीं हो, ठीक है, आपके food में अगर protein है ही नहीं, आपके food has only carbohydrates and fats, so there is a high possibility that you will lose your muscle and you may lose your bone density अगर calcium as a mineral आपके diet में present ना हो, ठीक है. Guys, this was it with intermittent fasting. I hope you have liked my video was quite informative. Thanks for watching my video. Do make sure to like and subscribe and share it with your friends. Thank you for today.